जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास महत्यम के अध्याय 23 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। महाराज दृढ़ धनवा महर्षि वाल्मीकि जी से विनय पूर्वक कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे हैं कि हे राजन, दीप दान की इस पाप नाशनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य नगर में सत्य वक्ता, अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवान की कथा को सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पुत्रवान, हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। वह भगवान श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया है। महर्षि अगस्त्य जी को पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बैठाने और पूजन करने के पश्चात राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त्य जी से कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन, राज्य और महल आदि सभी धन्य हो गए। जो भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे सेवक आप मेरे यहाँ पर पधारे हैं। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय ना हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय हैं जब तक वैष्णव ब्राह्मण ना हो। राजा के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर महर्षि अगस्त्य जी कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम धन्य हो और तुम्हारी प्रजा भी धन्य है, जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में ना रहें जहां वैष्णव राजा ना हो। सूने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं। भले आदमी उसे ही अच्छा राजा कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों की भक्ति रखता हो। भगवान जी के श्री चरणों में जिसका प्रेम हो, जो भगवान की भक्ति में सदा लीन रहता हो, उसके ही राज्य में प्रजा सुखी रहती है। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हो गए जो तुम्हें देखा, तथा मेरी वाणी भी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन कीजिए, यह मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। तत्पश्चात इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं। इस प्रकार कहकर जब महर्षि अगस्त्य जाने को तत्पर होने लगे, तब महाराजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया है। महर्षि अगस्त्य जी कहने लगे हैं कि अटल सौभाग्यवती रहो और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य जी यह आशीर्वाद दे रहे थे, उस समय महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता आज्ञाकारिणी पत्नी तथा बाकी सभी सुख संपत्ति ये किस पुण्य फल से मुझे प्राप्त हुई है। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, जब राजा चित्रबाहु ने महर्षि अगस्त्य जी से ऐसा निवेदन किया, तब महर्षि अगस्त्य जी ने एकाग्र मन से ध्यान करने के पश्चात राजा को उसके पूर्व जन्म की ये कथा सुनाई है। महर्षि अगस्त्य जी ने राजा चित्रबाहु से कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी नारी है, यही पूर्व जन्म में मन, वचन और कर्म से पति परायणा तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया था।
राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था, और जो बाकी धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हो गई। धन नष्ट होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, तुम्हारी धर्मपत्नी ने तुम्हें नहीं छोड़ा, परंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। महर्षि अगस्त्य जी आगे कहने लगे हैं कि हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम अर्थात शिकारी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन वन में रास्ता भूले एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े तथा उस समय अचेत हो गए। उनकी चेतना लुप्त हो गई, उनकी अवस्था मरनासन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुंच गए। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ मुझे कौन ले आया है। तत्पश्चात इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, जब मणिग्रीव ने उपदेव जी से ये कहा कि हे महाराज, आप घबराएं नहीं, यहाँ कमलियों से भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहां चलकर स्नान कीजिए और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार और जल पान कीजिए और तत्पश्चात सुख पूर्वक विश्राम कीजिए। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के पश्चात मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम करने के बाद स्नान करके नित्य कर्म करके वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदनंतर देवता और पितृ तर्पण किया है और बाद में शीतल जल पीकर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि अगस्त्य जी ने राजा चित्रबाहु से कहा है कि हे राजन, जब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया, तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करने के बाद मणिग्रीव विनम्र भाव से उपदेव जी से कहने लगा है कि हे ब्राह्मण देवता, हमारा उद्धार करने के लिए ही आप आज यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोला कि अरे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल हैं वह शीघ्र ले आओ, देर ना करना, और जो भी अन्य फल हों वो भी लेकर आना। इस प्रकार अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर वह पतिव्रता स्त्री शीघ्र ही उठकर अपनी झोपड़ी में गई और वहां से कंद मूल फल आदि लेकर आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए हैं। मणिग्रीव कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मुनिवर, इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ कीजिए। यह सुनकर उपदेव जी कहने लगे हैं कि हे भले आदमी, मैं तुमको जानता ही नहीं, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब मणिग्रीव कहने लगा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उस समय मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी भांति भांति से उनकी सेवा करते रहे। जब जल पान करके उपदेव जी सुख पूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरणों को अपनी गोद में रखकर दबाना तथा उसकी पत्नी ने हवा करना आरंभ किया है। मणिग्रीव कहने लगा कि हे मुनिवर, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी जहाँ पर प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? उपदेव जी कहने लगे हैं कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, पर याग राज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर से लग रही थी और मैं मरनासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, यह तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं।
इस तरह की मनमोहक और प्रेमपूर्ण वाणी को सुनकर अपने मन में दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा को लिए मणिग्रीव ने अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त इस करुण दशा की संपूर्ण गाथा उन्हें सुनानी आरंभ की है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महतियम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।